हेलो एवरीवन। और आज हम लोग जो इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो रिलेटेड हैं प्लेन स्ट्रेसेस से। और हमारे ये लेक्चर जैसे मैंने लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 7 था उसके आगे की कंटिन्यूशन में है। और ध्यान रखिएगा जो उस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उन कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हम लोग करेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी उन सारे कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन स्ट्रेसेस क्या होती हैं उनको लेके, और हम प्लेन स्ट्रेसेस के लिए कुछ इक्वेशंस ड्राइव करेंगे यहाँ पे, जिन इक्वेशंस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्यों हम उनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं आगे हमें समझ में आएगा अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन स्ट्रेसेस को लेके। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है प्लेन स्ट्रेसेस, तो प्लेन स्ट्रेसेस का मतलब है कि स्ट्रेसेस एक्टिंग इन अ सिंगल प्लेन। वो प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है एक्स वाई प्लेन को लेके बात करेंगे। तो जब भी हम प्लेन स्ट्रेसेस बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्ट्रेस एलिमेंट को। हमने स्ट्रेस एलिमेंट के बारे में लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी पढ़ा था। ये एग्जैक्टली स्ट्रेस एलिमेंट जो है इसमें एक्स डायरेक्शन में देखिए सेंटर को ओरिजिन माना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। और यहाँ पे देखेंगे आप कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस लगी है, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग सिग्मा वाई नॉर्मल स्ट्रेस लगी है। सेम स्ट्रेसेस ऑपोजिट फेसेस पे होंगी, ये हमें पता है। और एक शेयर स्ट्रेस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ लगी है टाउ एक्स वाई। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको टाउ से कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी सारे प्लेन्स पर भी जो शेयर स्ट्रेस होगी टाउ वो हमारी ऐड कर रही होगी। ठीक है, और हम अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें, अगर इन दोनों इस प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस है और इसके ऑपोजिट वाले प्लेन पे जो शेयर स्ट्रेस होगी दे बोथ आर इन ऑपोजिट सेंस। अगर ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या कर रही हैं यहाँ पे एक तरीके से जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्रिएट कर रही है सेंटर एलिमेंट के अबाउट। तो इन दोनों प्लेन्स पे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी कि वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मोमेंट क्रिएट करेंगे और इसके मोमेंट को वो नलीफाई करेंगे। क्यों कर रही होंगी? क्योंकि फेस हमने क्यूबिक, ये जो एलिमेंट है एक क्यूबिक एलिमेंट है और इस क्यूबिक एलिमेंट के जितने भी फेस होंगे उन सबका एरिया सेम होगा। तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्सेस कैलकुलेट करें तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो हमें कपल दोनों फोर्स हम बोल सकते हैं या कपल बोल सकते हैं, इसकी वजह से जो मोमेंट मिल रहा है वो इन दोनों शेयर स्ट्रेस की वजह से मिलने वाले मोमेंट के इक्वल होगा और वहाँ से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो टाउ की वैल्यू है वो हमारे पास, अगर मैंने इन दोनों स्ट्रेसेस को टाउ डैश बोल दिया तो टाउ इक्वल टू टाउ डैश हो जाता है। तो यहाँ से जो हमें पता लगता है कि दैट द शेयर स्ट्रेसेस आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, मींस टाउ इक्वल टू टाउ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाउ है तो यहाँ पे टाउ मतलब कहने का मैग्नीट्यूड जो है उन शेयर स्ट्रेसेस का क्या होगा, सेम होगा। अब हम आगे बात करते हैं एग्जैक्टली ये स्ट्रेस एलिमेंट कहाँ से मिला। जैसे सपोज करिए हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमने एक रॉड के ऊपर यूनिएक्सियल डायरेक्शन में लोडिंग की और उसके वॉल्यूम से अगर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट करें तो आपने देखा था वहाँ पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में वहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप हो रही थी, कोई भी शेयर स्ट्रेस या वाई एक्सिस के अलावा कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रही थी। इसी तरीके से सपोज करिए कोई एक मटेरियल है जो हमारा एक्स डायरेक्शन में भी लोडेड है, वाई डायरेक्शन में भी लोडेड है और उस पर एक अनदर लोडिंग तीसरे टाइप की और है जिसकी वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे एक जो है कह सकते हैं आप शेयर स्ट्रेस जो है वो भी डेवलप हो रही है उस एलिमेंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी वॉल्यूम उसी कह सकते हैं कि एलिमेंट के जो वॉल्यूम है वहां से हमने छोटा सा एलिमेंट कट किया तो वही एलिमेंट आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। अभी एलिमेंट में हमने देखे सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई एक्स, टाउ एक्स वाई, ये इस तरीके से लिख रखा है। इनका नोटेशन का क्या मतलब है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी जो कोई भी स्ट्रेस एलिमेंट की जो फेस होगी वो हमेशा उसके नॉर्मल से जो है उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करिए एडी फेस का जो नॉर्मल है हम बोल रहे हैं राइट हैंड साइड वाली फेस है इसका नॉर्मल क्या है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो हम इसको बोल देंगे पॉजिटिव एक्स फेस। इसी तरीके से ये वाली जो फेस है इसका नॉर्मल कहाँ होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स फेस। इसी तरीके से पॉजिटिव वाई फेस और ये नेगेटिव वाई फेस। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज अब देखिए जो नोटेशन मैंने यहाँ लिख रखा है सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स एक्स, जहाँ पे ये सफिक्स में जो दोनों नोटेशन अगर ये सेम होंगे तो उनमें से किसी एक नोटेशन को लिखकर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेशली जब हम नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो सिग्मा एक्स एक्स को हम सिग्मा एक्स से डिनोट कर सकते हैं और सिग्मा वाई वाई को हम सिग्मा वाई से सिंपली डिनोट कर सकते हैं। अब ये सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई इनका मतलब क्या एग्जैक्टली वो हम समझते हैं। दूसरी चीज अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो सिग्मा वाई से ग्रेटर है, ये हम ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं सिग्मा एक्स एक्स जो नोटेशन हमने दो डिनोट किए, जो पहला नोटेशन है
सफिक्स जो है हमारा ये डिनोट करता है प्लेन, कि ये स्ट्रेस जो है पर्टिकुलर किस प्लेन पे एक्ट कर रही है, और दूसरा सफिक्स जो है वो डिनोट करता है डायरेक्शन, यानी कि उस स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या है। जैसे अब अगर हम एग्जांपल यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रेस को हमने नॉर्मल स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस है इसलिए सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेस होगी तो टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक्स प्लेन पर पहला में रिप्रेजेंट करता है प्लेन, तो एक्स प्लेन पे एक्ट कर रही है और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये, इसीलिए हमने इसको सिग्मा एक्स एक्स या सिग्मा एक्स बोला है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है सिग्मा वाई वाई, तो ये प्लेन कौन सा हुआ, वाई प्लेन, और इस स्ट्रेस का नॉर्मल स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए हमने इसको सिग्मा वाई वाई या सिंपली सिग्मा वाई से डिनोट किया। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, ये जो शेयर स्ट्रेस है यहाँ पे, शेयर स्ट्रेस की बात करें तो ये एक्ट तो कर रही है एक्स प्लेन पे, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसलिए यहाँ पे टाउ एक्स वाई लिखा हुआ है। इसी तरीके से इस सरफेस पर जो शेयर स्ट्रेस होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टाउ वाई एक्स से, कहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वाई प्लेन पर है और डायरेक्शन क्या है उसका, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरीके से ये नोटेशन जो है वो इन शेयर स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस को दिए जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट अगर इस तरीके से स्ट्रेसेस से सब्जेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट, ठीक है, यानी कि सिर्फ दो डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस है वो हमें मिलेंगी, और थर्ड डायरेक्शन कहने के लिए जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस होंगी उनकी वैल्यूज 0 है, ठीक है ना। अभी हम थ्री डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स की बात करी और टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स को लेके बात करा है। ध्यान रखिएगा ये टाउ एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल टू टाउ वाई एक्स। अब हम क्या करते हैं, सपोज करो मैंने ये एलिमेंट जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, ठीक है, किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो क्या होगा, ये एलिमेंट रोटेशन के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई दे। एग्जैक्टली ये एलिमेंट है यहीं पर, लेकिन थोड़ा सा जो फिगर है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या हमें क्लियरली दिखाई दे, इसलिए हमने इस एलिमेंट को यहाँ पे बनाया हुआ है। कैसे, हमने इस ओरिजिन से थीटा एंगल पे लाइन खींची और इसको हमने बोल दिया x1 एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर दूसरी लाइन खींची, इसको हमने बोला y1 एक्सिस, और वहीं पर ये एलिमेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये पॉइंट ओरिजिन दोनों सेम ही पॉइंट है, ठीक है ना, बस इनको हमने अलग जरूर बना दिया है जैसे मैंने बताया कि सिंप्लिसिटी के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब मुझे इस प्लेन पे, ये जो नॉर्मल एडी प्लेन है, इस प्लेन पर जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि एडी प्लेन का नॉर्मल क्या हो गया, ये है जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अब थीटा, ठीक है, या ये प्लेन जो है एडी ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा यहाँ पे, थीटा, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, हमें क्या करना है, इस स्ट्रेस एलिमेंट पे जो ये नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो ऐड कर रही होगी वो हमें पता करनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी हमें ये वैल्यू चाहिए हैं तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लगने वाली स्ट्रेस और उसी प्लेन पर लगने वाली जो शेयर स्ट्रेस है, और जो हमारा ये वाई प्लेन है पॉजिटिव वाई वाला, वहां पे लगने वाली ये जो सिग्मा वाई वन यानी नॉर्मल स्ट्रेस है, अगर इन तीनों की वैल्यूज हमें मिल जाती हैं तो हम पूरे स्ट्रेस एलिमेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, जो सिग्मा एक्स यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा x1, जो y1 सिग्मा y1 यहाँ है वो यहाँ होगा, वैसे टाउ x1 y1 यहाँ पर है इस तरीके से, तो इधर वाले प्लेन पर टाउ x1 y1 होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और बाकी आपको पता ही है कि इन दोनों प्लेन्स पे इस तरीके से होंगे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, तो ये कितना हो जाएगा टाउ y1 x1, और यहाँ पे भी है टाउ y1 x1। आप देखेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन ये है तो इस वाले प्लेन पर इस तरीके से होगा कि दोनों एरोज जो हैं ऐसा लगे किसी एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी आप शेयर स्ट्रेसेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा मोटिव है ये सिग्मा y1 सिग्मा x1 और टाउ x1 y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। इन्हीं को फाइंड आउट करने के लिए जो इक्वेशन बनती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं, एक चीज और उससे पहले हमें जो स्ट्रेसेस अज्यूम करी है यहाँ पे, ये इनके पॉजिटिव डायरेक्शंस में ही अज्यूम कर रखी है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल स्ट्रेसेस जो टेंसाइल नेचर होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव है तो उनको हम क्या लेंगे माइनस साइन के साथ में, और वहीं पे कोई शेयर स्ट्रेस किसी एलिमेंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, और क्लॉकवाइज अगर रोटेशन दे रही है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा x1 है और ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो BD है इस BD के अलॉन्ग हमने एक प्लेन कट किया, और आप देखेंगे ये BD के अलॉन्ग जो हम प्लेन कट करेंगे जो वर्टिकल से क्या थीटा एंगल बना रहा है, तो आप देखेंगे ये जो प्लेन होगा इस डायरेक्शन में और ये प्लेन AD, दीज टू प्लेन्स विल बी इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट, क्योंकि ये भी वर्टिकल से थीटा एंगल पे, क्योंकि इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो हम वेज शेप एक तरीके से कह सकते हैं एलिमेंट हमें मिल जाएगा, वो भी क्या है वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन दोनों सेम प्लेन हमारे होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा,
अब हम आगे जो है वेज शेप एलिमेंट को ड्रॉ करते हैं, इसके अलाउंग कट करके वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए। कैसे कट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में मतलब इस डेरिवेशन में ऑलरेडी हमारे पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई हमारे पास नोन है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू भी हमें पता है कि हम किस एंगल पे उसको रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल थीटा लेके चल रहे हैं, लेकिन आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमें कोई पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू देगा, जिसमें हमें जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करनी होंगी नॉर्मल स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस को लेके। तो हम आगे बात करते हैं किस तरीके से हमने ये एलिमेंट कट किया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये वेज शेप एलिमेंट हमने कट किया है। यहाँ पे ये y1 x1 डायरेक्शन यानी कि इंक्लाइंड प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसको हमने x1 बोला, जो कि ऑलरेडी हम डिनोट कर चुके हैं वहाँ पे भी। और इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसको हमने y1 एक्सिस बोला। ये प्लेन और जो हमने रोटेशन के बाद एलिमेंट ऊपर ड्रॉ किया बनाया था वो दोनों प्लेन्स का इक्विवेलेंट प्लेन है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे ओरिजिनल एलिमेंट्स पे जो स्ट्रेसेस लग रही थी वही स्ट्रेसेस है यहाँ पे, और इस प्लेन पे जो हमने स्ट्रेस सिग्मा जो x1 एक्सिस के अलॉन्ग है उसको हमने बोल दिया सिग्मा x1, और ये y1 एक्सिस के अलॉन्ग जो शियर स्ट्रेस होगी इस प्लेन पे उसको हम क्या बोलेंगे टाउ x1 y1। तो हमें यहाँ पे सिग्मा x1 टाउ x1 y1 की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। एक बार सिग्मा x1 मिल गया तो हम वहां से सिग्मा y1 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया, सपोज किया कि इसकी जो ये वर्टिकल एज लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये वर्टिकल एज है या कह सकते हैं वर्टिकल वाला फेस है एलिमेंट का, इसका जो एरिया है उसको हमने ए नॉट कंसिडर किया। तो हम यहाँ से आसानी से इस इंक्लाइंड फेस और ये हॉरिजॉन्टल फेस इन दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये ट्रायंगल हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये एरिया नॉट है, ए नॉट है, ये एंगल थीटा है और यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूटिलाइज करके जैसे हम ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेस के साथ रिलेशन लेके, वैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारे पास हो जाएगा ए नॉट बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए नॉट टेन थीटा। अब देखिए हम इससे क्या करते हैं, जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं वेज शेप एलिमेंट का। कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल फेस के अलॉन्ग जो स्ट्रेसेस लगी हैं उनको हमने ए नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इस इंक्लाइंड फेस के अलॉन्ग जो स्ट्रेसेस लगी थी उनको हमने ए नॉट सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और लोअर फेस पे जो स्ट्रेसेस लगी उसको हमने ए नॉट टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से इस एलिमेंट पे आपको जो फोर्सेस है वो दिखाई देंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें सिग्मा x1 टाउ x1 y1 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं x1 एक्सिस और y1 एक्सिस, इन एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या करते हैं फोर्सेस को अलजेब्रिक सम कर लेते हैं उनका, या फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी एलिमेंट जो है हमारा वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो जाहिर सी बात है x1 डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे उनका अलजेब्रिक सम और y1 डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे उनका भी अलजेब्रिक सम जो होगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इन डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हमें सिग्मा एक्स ए नॉट, ये जो फोर्स है यहाँ पे दोनों और ये दोनों फोर्सेस जो इनको हमें रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल्स कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हमें x1 और y1 एक्सिस में से किसी एक एक्सिस से इनके एंगल्स पता लग जाए तो हम आसानी से इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखिए ये जो वर्टिकल यहाँ पे फोर्स है टाउ एक्स वाई इंटू ए नॉट, ये हमारा क्या है इस प्लेन के अलॉन्ग है, और ये हमें इस प्लेन के अलॉन्ग यानी कि y1 एक्सिस प्लेन के अलॉन्ग है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या x1, तो हमें इस डायरेक्शन में और इसमें रिजॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है ये जो होगा यहाँ पे ये फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन से या y1 के डायरेक्शन से कितना एंगल बनाएगा थीटा। इन द सिमिलर वे ये जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, सिग्मा वाई ए नॉट टेन थीटा, ये भी हमारा इस y1 जो कह सकते हैं कि एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा होगा थीटा। इसी तरीके से ध्यान से देखिए जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो हम देखेंगे x एक्सिस के अलॉन्ग तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है, और x1 एक्सिस को हमने इस तरीके से ड्रॉ किया और y1 एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो हमें पता है कि x1 एक्सिस x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, यानी कि ये जो सिग्मा एक्स ए नॉट फोर्स है वो हमारा x1 के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा थीटा। इन द सिमिलर वे यहाँ पे टाउ वाई एक्स ए नॉट टेन थीटा है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी x1 डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा होगा थीटा। तो इस तरीके से हमें सारे फोर्सेस के एंगल पता लगे किसी पर्टिकुलर एक कह सकते हैं कि एक्सिस से, तो बाकी हम आगे की तरफ जो है उनको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन फोर्सेस को पहले रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं हम कैसे रिजॉल्व करते हैं इनको। अब हम बात करते हैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे हमने बोला था तो सिग्मा एक्स ए नॉट हमने बताया था कि y1 एक्सिस x1 एक्सिस से कितना एंगल बना रही होगी थीटा। इसी तरीके से टाउ वाई एक्स ए नॉट टेन थीटा
x1 एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, वर्टिकल फेस पे लग रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स पे लग रहे हैं, इनको रिजॉल्व किया है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एक्स ए नॉट को इस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स ए नॉट कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर दूसरी एक्सिस हमने क्या बनाई, y1 एक्सिस, कितना हो जाएगा उसके अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा सिग्मा एक्स ए नॉट साइन थीटा। हमें रिजॉल्व कैसे करना है, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, उस पॉइंट पे हमने पहले ये सिग्मा एक्स ए नॉट बनाया और इसी पॉइंट से पास करते हुए ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लाइन यानी कि y1 एक्सिस ड्रॉ करी और इसके परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन हमने x1 बना दी और फिर उसके बाद में एंगल हमें पता ही रिजॉल्व कर दिया हमने। इसी तरीके से सेम वे में वर्टिकल से हमें ये टाउ एक्स वाई का एंगल पता है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट हो जाएगा टाउ एक्स वाई ए नॉट कॉस थीटा, और इस एक्सिस के अलॉन्ग जो जाएगा वो टाउ एक्स वाई ए नॉट साइन थीटा। इन द सिमिलर वे जैसे हमने इस फोर्स को रिजॉल्व किया वैसे हम टाउ वाई एक्स ए नॉट tan थीटा को रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से टाउ एक्स वाई ए नॉट को जैसे रिजॉल्व किया था वैसे ही सिग्मा वाई ए नॉट tan थीटा को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये कंपोनेंट हमारा क्या आएगा, कॉस के टर्म में आएगा, लेकिन साइन को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा sin, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ sin लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, सिग्मा बाई ए नॉट tan थीटा इंटू साइन थीटा, जो दूसरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, sin में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x1 एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये फोर्स लिया हमने और इसके लिए साइन कन्वेंशन ध्यान रखिएगा, हमने ड्रॉ कर रखे हैं। ये साइन कन्वेंशन है, पॉजिटिव x1 एक्सिस के अलॉन्ग जितने फोर्सेस का डायरेक्शन होगा उनको प्लस लेंगे, नेगेटिव की तरफ माइनस, इसी तरीके से पॉजिटिव y की तरफ जितने होंगे उनको प्लस और नेगेटिव y की तरफ जितने होंगे उनको माइनस। यहाँ से एक करके देखते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग बैलेंस कर रहे हैं तो माइनस साइन के साथ ये कॉम्पोनेंट, और ये भी माइनस साइन के साथ कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट भी हमारा माइनस साइन के साथ में, और ये कॉम्पोनेंट भी हमारा माइनस साइन के साथ में। और ये जो हमने लास्ट कॉम्पोनेंट लिखा है ये आपको याद होगा, जो हमारा इंक्लाइन फेस जो था उसके नॉर्मल डायरेक्शन में x1 एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लगा हुआ था सिग्मा x1 ए नॉट सेक थीटा, वो वैल्यू है और इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई फोर्स x1 डायरेक्शन में नहीं होगा। अब ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए, हमें क्या चाहिए, सिग्मा x1 और इसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है, ए नॉट सेक थीटा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें सारे टर्म में ए नॉट है, तो हमने पूरी इक्वेशन को ए नॉट से डिवाइड कर दिया और cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा वहाँ पे 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस, तो कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमें सिग्मा x1 दिखाई देगा। सारे टर्म को राइट साइड में ले जाएंगे और आसानी से सॉल्व करके हमें उनकी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए नॉट से डिवाइड किया और cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में आपको ये टर्म मिल जाएंगे यहाँ पे देखिए। और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमें मालूम है कि टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो जहाँ पे टाउ वाई एक्स है हमने वहाँ पे टाउ एक्स वाई से उसको रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली आप देखेंगे सिग्मा x1 की जो इक्वेशन हमें मिलेगी, सिग्मा x1 को एक तरफ रखिए, बाकी सबको राइट साइड ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ xy sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको आसानी से याद करने के लिए, रिमेंबर रखने के लिए या एक प्रॉपर फॉर्मेट देने के लिए क्या करते हैं, इनको सभी को 2 थीटा एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम cos 2 थीटा में, इसको भी cos 2 थीटा में और इसको sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमें पता है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ हमें मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा हमें क्या मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही आएगी, और 2 sin थीटा इनटू cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा। तो यहाँ से देखिए 2 इसके साथ कंबाइन होकर क्या हो गया sin 2 थीटा, बाकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी दोनों ब्रैकेट्स में, ये देखिए sin cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी और ये एग्जैक्टली sin 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जस्ट वेट। सो यहाँ तक हमने कर लिया था अभी कि टाउ एक्स वाई जो है उसको टाउ वाई एक्स को हमने टाउ एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, हमें इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखी, इस तरीके से 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट किया सिग्मा x1 के लिए। सॉल्व करेंगे तो आप देखें पहले ब्रैकेट से हमने सिग्मा x/2 कॉमन लिया, जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा सिग्मा y/2, एक साथ उसको लिख दिया। फिर सिग्मा x/2 को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से सिग्मा y को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस यहाँ से प्लस। तो हमने क्या करा, यहाँ से सिग्मा x/2 और माइनस सिग्मा y/2 लिखा और cos 2 थीटा कॉमन ले लिया। तो आप देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2, और ये थर्ड टर्म तो हमारे यहाँ पे ऐसे आ गया। तो इस तरीके से हमें जो सिग्मा x1 है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और ये इक्वेशन जो है इसको हमने बोल दिया कुछ इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान रखिएगा ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो
तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम y1 एक्सिस के अलॉन्ग फोर्सेस को बैलेंस कर दें, ठीक है ना, एक तो हमारे पास क्या था इस तरीके से ये y1 एक्सिस और ये x1 एक्सिस, तो हम अब क्या करते हैं y1 एक्सिस के अलॉन्ग जो है फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को रिवाइंड करके बैक साइड में जाके देख सकते हैं, जो फोर्सेस का रेजोल्यूशन हमने कर रखा है, वहां से जब फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी। देखिए ये जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे पूरी, और आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टाउ x1 y1 की वैल्यू चाहिए। तो टाउ x1 y1 देखिए अगेन यहाँ पे a0 से थीटा से मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करा पूरी इक्वेशन को a0 से डिवाइड किया और cos थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ हमें क्या बचेगा यहाँ पे टाउ x1 y1, ठीक है, यहाँ पे टाउ x1 y1 आ गया। और टाउ yx को हमने क्या पुट कर दिया, टाउ xy। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या टर्म मिल जाएगा हमें, सिग्मा x साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टाउ xy, और यहाँ पे देखिए cos थीटा है, cos थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ए नॉट डिवाइड हो चुका होगा, एंड दिस इज टाउ xy, yx के लिए हमने क्या रखा है xy और ए नॉट उसके बाद cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos से अब देखिए tan को sin अपॉन cos कर सकते हैं, तो cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ sin स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से माइनस सिग्मा y, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अब हमने टाउ x1 y1 को एक तरफ रखा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, sin थीटा cos थीटा को कॉमन लीजिए और माइनस साइन के साथ पहला ब्रैकेट आपको मिलेगा सिग्मा x माइनस सिग्मा y। इसी तरीके से टाउ xy को कॉमन लेंगे तो इस ब्रैकेट में मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं cos रूट थीटा, और यहाँ से ये वैल्यू जो है अगर हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, तो डिवाइड वाला 2 इसके साथ हमने लिख दिया और इसके मल्टीप्लाई वाला इनके साथ में जो होगा वो हम मिलके क्या बना देगा sin रूट थीटा। तो इस तरीके से हमें टाउ x1 y1 की जो इक्वेशन है वो मिल जाएगी, कि इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके हम टाउ x1 y1 की जो वैल्यू है उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दिस वन इज द सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कि जिससे हम क्या करेंगे शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं कैसे, देखिए ऊपर वाले रिलेशन में क्या है, नेगेटिव साइन के साथ cos थीटा है और यहाँ पे टाउ xy के साथ sin थीटा है। आपको करना क्या है, इसके साथ माइनस साइन लगा के साइन को यहाँ करना और cos को इधर कर देना। आप देखिए यहाँ पे आपको सेम इक्वेशन इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये याद रखने का तरीका है, इस इक्वेशन को हम कैसे याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से सिग्मा x1 जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी थीटा में क्या है, एक अननोन इक्वेशन है। तो अगर मैं थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करता हूँ तो वहां से मुझे सिग्मा y1 की वैल्यू, सिग्मा x1 जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं सिग्मा y1 कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या इसमें चेंज करना है हमें जिससे हमें सिग्मा y1 मिल जाए, वो हम जस्ट बात करते हैं अभी। तो जस्ट हमने यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट जो हम ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं इंक्लाइंड एलिमेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस, और इस एलिमेंट की इस फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस है हमारी, x1 एक्सिस, और ये हमारी y1 एक्सिस। ध्यान से देखिए x1 और y1 एक्सिस के बीच का एंगल क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, और हॉरिजॉन्टल से ये x1 एक्सिस कितना एंगल बना रही है, थीटा। यानी कि अगर मैं x1 जो हमारे पास सिग्मा x1 की इक्वेशन है उसमें मैं थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट कर दूं तो मुझे इस प्लेन के जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी कौन सी, सिग्मा y1, उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। हमें क्या करना है, सिग्मा x1 की जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में थीटा की जगह 90 प्लस थीटा पुट करेंगे तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस होगी नॉर्मल स्ट्रेस वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सिग्मा x1 जो है वो एक तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि थीटा में वेरिएबल है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, हमें किसी भी एंगल पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी उसको हम ठीक है कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन से। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लेन है ये क्या है, इसका नॉर्मल y1 एक्सिस का अलॉन्ग है, इसलिए इसके अलॉन्ग जो नॉर्मल स्ट्रेस उसको हमने क्या बोल दिया, सिग्मा y1। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे थीटा को 90 प्लस थीटा से रिप्लेस किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सारे टर्म 2 थीटा में थे, तो हमने 2 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 2 थीटा, और अगेन यहाँ पे 180 प्लस 2 थीटा। और आप जानते हैं कि 180 प्लस थीटा जो होता है, चाहे वो कॉस हो या साइन हो, दोनों ही टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस टर्म के साथ में cos 2 थीटा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, यहाँ पे sin 2 थीटा नेगेटिव टर्म के साथ आ जाएगा, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, और ये वैल्यू जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल रही है किसकी वैल्यू निकालने हम लोग, सिग्मा y1 की। ये हमारे पास क्या हो गया, सिग्मा y1। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
सिग्मा y1 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप सिग्मा x1 और सिग्मा y1 की इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे सेकंड और थर्ड टर्म में सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इस तरीके से हम जो इक्वेशन थर्ड है इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। और ये तीनों इक्वेशंस जो हैं ये कहलाती हैं हमारी क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्यों बोलते हैं हम, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वन सेट ऑफ एक्सिस के अलाउंग जो स्ट्रेस कंपोनेंट थे उनको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अनदर सेट ऑफ एक्सिस। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस कंपोनेंट होंगे उनमें, इसलिए हम इन इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को लेकर बात करेंगे और वहाँ पे इन इक्वेशंस का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।